पंजाब पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी धरपकड़ रायपुर, मोहाली और तरन से हुई है। वहीं रायपुर की अदालत में ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आरोपियों को फ्लाइट के जरिए लाया गया। वहीं जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड की साजिश विदेशों में बैठे गैंगस्टरों ने रची थी और मुख्य आरोपी प्रभ दसोवाल को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने करीब 350 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इन शूटर्स का सुराग लगाया। इस मौके पर अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि पंजाब में गोली चलाने वालों को पुलिस देश के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगी। वहीं आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो पंजाब में अपराध दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। देखिए हमारे सहयोगी सतांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। जब पंजाब पुलिस पिंड के फॉर्मर सरपंच जरपाल सिंह के मर्डर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 गिरफ्तारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ, 2 गिरफ्तारियां मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 गिरफ्तारियां ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਡਸ ਇਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वैपन्स, व्हीकल प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल डिफरेंट सी, शेल्टर प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल डिफरेंट सी। तो इसकी इंपॉर्टेंस ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ कमिश्नरेट अमृतसर, काउंटर इंटैलीजेंस, AGTF ਤੇ पंजाब पुलिस की सारी यूनिट्स ने मिल के एक CCTV ट्रेल ਨੂੰ साइंटिफिकली ट्रैक किया गया ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ मोहाली, दिल्ली, उस तो बाद महाराष्ट्र, साहब बिहार दे विच ट्रैक किया गया। सो अल्टीमेटली वो रायपुर दे विच जिहड़े हैगे ते इस दे विच सानू एक इंटर स्टेट ऑपरेशन सी ते सानू महाराष्ट्र पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज, छत्तीसगढ़ पुलिस ते कई होर पुलिस फोर्सेस की असिस्टेंस मिली। सो एक कोआर्डिनेटेड मैनर दे विच टैक बेस्ड ऑपरेशन तो बाद कल रायपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਗਾ, ਆਰਓ ਠੱਕੜਪੁਰਾ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਓ ਵਿਲੇਜ, ਪਾਸਨਵਾਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਐਸਿਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾयपुर ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश करके 14 तारीख तक का उन्होंने ट्रांजिट रिमांड उन्होंने लिया गया तो बाई एयर उन्होंने हूँ अमृतसर लिया के इन्वेस्टिगेशन फरदर अगे लैके जाया जाऊगा। सो जोड़ा इन्हों का सपोर्ट मॉड्यूल सीगा जिन्होंने लॉजिस्टिक्स, वैपन्स ते मोटरसाइकिल प्रोवाइड की सीगी। ये दोवें अक्यूज़ड इन्हों के नाम जोबनजीत है। जोबनजीत आरओ विलेज भाई लाडू, PS सदर पट्टी ते दूजा जोड़ा जोबनजीत है कलसियां कला पिंड का है, PS मकीविंड, तरनताਰਨ। सो इन दोनों कल SSOC ते काउंटर इंटैलीजेंस की टीमां ने कल अरेस्ट किया सीगा ते फरदर जी कल इन्वेस्टिगेशन तो लीड्स मिलिया उन्होंने डेवलप करते हुए सो अज तरनताਰਨ पुलिस ने जोड़े 3 अक्यूज जिन्होंने जोड़े CCTV ट्रेल के जिथे जो फॉरवर्ड तो बैकवर्ड लिंकेज के इन्होंने ट्रैक किया गया। तकरीबन 110 किलोमीटर का CCTV फुटेज जोड़ा वो फॉलो किया गया तो उस दे विच कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा, अरमानदीप सिंह ते हरप्रीत सिंह, सो इन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट ते शेल्टर प्रोवाइड किया सीगा। सो इन्हों गिरफ्तार किया गया है अज तरनताਰਨ दे विच। सो पंजाब पुलिस ने पीछे जो वल्टोहा सरपंच, वल्टोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां करी हैं। जो मेन अक्यूज थे, जो असेलेंट्स थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ जॉइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर, छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह, 2 शख्स थे जिनके दोनों के नाम जोबनजीत सिंह से, उन्हें SSOC मोहाली की टीम ने, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की लीड्स को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनताਰਨ ने पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा, आरओ विलेज कलसियां कला, अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह, ये 3 लोग जो CCTV ट्रेल के फॉलोअप में फिगर हुए थे जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था, इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल एविडेंस को फॉलो करते हुए
तो जो असेलेंट्स की जो ट्रेल थी वो डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू पास हुई, और इसमें पुलिस पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में पटना में गई, नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में, और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया, और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके, जो ये दो असेलेंट्स थे सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और दो सपोर्ट मॉड्यूल के जो दो जोबनजीत थे, इन्हें मोहाली एसएसओसी ने गिरफ्तार किया है। और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज्ड ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था, इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असेलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था, और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी वाइल देवर ऑन द रन, उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया, और इस केस को सक्सेसफुली, इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरदार भगवंत मान की टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध पे कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा, जिसमें फोकस होगा कि जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में, जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का, उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने कोने में, जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी, जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर देयर क्राइम्स एंड द लीगल लॉ विल कैच अप विद देम। सो पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू फाइट दिस menace ऑफ पंजाब। एक हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर जवें एक जड़ा इन्हां दा प्रभदासूवाल जड़ा मेन बंदा है, ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रंजिश सी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सामने सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर तक चलेंगे तो कोई ना कोई स्टेप रूट रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, चाहे आप मोहाली मर्डर केस को उसमें भी शूटर अभी तक पकड़े नहीं। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेप रूट है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद अगले दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, वहां पे चले रहे हैं? ये ट्रेंड हमने देखा है। ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में इन्हें शेल्टर मिल जाता है, और ये मतलब ये कह लें, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और उस केस में भी मैं बताना चाहूँगा कि मतलब नहीं तो अगर आपको दोबारा चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं, तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं, हमने 100% सारे केसेस सॉल्व किए। वायरल होती हैं सर, उनमें कितनी सच्चाई है? लगातार पोस्ट जो कोई भी क्राइम होता है तो उसके बाद पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, मतलब उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कई बार सही भी होती है, कई बार एग्जैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक होती है। जैसे स्पेशली जो हमने जो ग्रेनेड वाले मसलों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब जैसे 4-5 लोग क्लेम कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं है, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है जो सोशल मीडिया के क्लेम्स होते हैं। सर, देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन यू, आपको उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशली जो एआई के ऊपर आज सुनील ठाकर ने भी कहा है कि सीएम का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरा सवाल है, जो आप लोगों ने एक एफआईआर किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुखबीर बादल और बाकी लोगों को नेम किया है, क्या बेसिस है उसका, और क्या आप ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके एसएस मोहाली में आप किया था उसके ऊपर?
Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comments in the matter. डीजीपी साहब ने सर इतना बता दिया, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है, जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको एक चिट्ठी लिखी है, शिकायत दी है, उस पे क्या है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है, तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है। जैसे क्राइम की कह लें डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, इन्हें अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछने हैं, तो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो उनका जो वर्क एरिया, क्योंकि सभी चीज़ें मेरे संज्ञान में भी नहीं होती, और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उस पर डिसीजन लिया जाता है। सर अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल उसमें काम करती है। जैसे एक वीडियो का मामला है कपिल मिश्रा की, तो एकदम से फोरेंसिक जो है एग्जामिनेशन हो गई, तो पटियाला वाला इशू आया, उसमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुई, तो अपोजिशन बोल रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, पंजाब पुलिस बिल्कुल फेयरली मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करती है, तो इससे ज़्यादा मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा। सर एक दो लेटर्स वायरल हो रही हैं विक्रम मजीठिया की थ्रेट इश्यूज लेके, उस पे कोई लिखा जा रहा है सर कुछ? Again, I'll offer no comments on security matters. It would be not appropriate to comment. पर सर आप लोगों ने एफआईआर किया है, तो थोड़ा पब्लिक डोमेन पे तो बात आनी चाहिए कि किस बुनियाद पे किया गया। इस बेयरली बेसिकली ऑन ट्वीट ऑफ कपिल मिश्रा, और क्योंकि इस तरह के जहाँ पे हम आईटी एक्ट की बात करते हैं, वहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं, रीट्वीट्स होते हैं। नहीं मैम, I would have loved to reply to this, but since the matter has been taken cognizance of by Delhi Vidhan Sabha, it would not be appropriate to say Did you appear before that? anything on the matter. आपको नोटिस मिला है सर वहाँ के दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को? I cannot comment on this issue. Sir, regarding this Sarpanch's murder, to come back to the main issue, the thing has been solved, as you say. But there are some lapses which took place. I believe he was protected. I believe he had some personnel assigned to him. There were some other protectees also present there whose protection parties were present outside the venue, perhaps. And despite that, these people walked in, killed him, and walked away. Don't you feel that there is some lapse over there? I agree with you. You see, I would rather amplify what Mr. China is saying. Yes, once we speak about, in my last press conference, I had said that I had given figures and said that crime has not increased much in Punjab as murders have gone down. But at the same time, I would agree कि जड़े strategic crimes है और high impact crimes. So this crime was a high impact crime, and I fully agree that lapses, if any, would be looked into and punished. And you are correct that security personnel were assigned. So we are looking into this, and appropriate responsibility will be fixed. सर ये जो दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं, अनमास्क्ड हैं, कोई फेयर ऑफ पुलिस नहीं नजर आ रहा है, क्या कारण है इसका? और ये जो गैंग्स क्या है, पहले यूपी में जैसे बहुत सक्रिय होते थे, अब पंजाब हरियाणा की तरफ आपको लगता है क्यों स्ट्रैटेजिकली मूव किए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मे बी हम जागरूक हैं, हमारी मीडिया एक्टिव है, तत्पर है, अदरवाइज हमारे जो मर्डर्स हैं वो 745 से कम होके 680 हुए हैं इस साल। और मर्डर्स हैं वो ना छुपाए जाते हैं, ना वो वर्क किए जाते हैं। हमने सभी मर्डर्स वर्कआउट किए हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर्स वर्कआउट किए हैं। जो हमारी क्राइम रेट है वो 227 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन है, जो ऑल इंडिया 450 है। तो हमारी क्राइम रेट भी कम है, हमने केसेस सारे वर्कआउट किए हैं। केसेस हम हाई प्रोफाइल मर्डर की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसीलिए हम सभी आपके सामने बैठे हैं कि ये समझा गया कि ये मर्डर सॉल्व किया गया है, तो इसके बारे में शेयर किया जाए मीडिया के साथ कि इसको कैसे प्रोफेशनली अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये केस सॉल्व किया। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1600 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਡਲ ਰੈਂਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 3400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾਨ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰਸ VPNs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਟ ਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट सो फार। सर वल्टोवा मर्डर केस में सर ये रोड्स एक साथ कैसे कनेक्ट हुए हैं, किसका क्या थोड़ा सा अगर ब्रीफली कुछ कहानी बता पाएं आप। बेसिकली मतलब प्रभ दासूवाल वाज द मेन मास्टरमाइंड। मोटिव जिवें तुसीं पुछिया सीगा, मोटिव वाज पर्सनल एनिमिटी। सो प्रभ दासूवाल आप भी गल करदा सी, पीपल ऑन हिज बिहाफ जिवें ਉਹ ਫਿਰ डिफरेंट मॉड्यूल्स नाल डिफरेंट लोग आपस च इन टच रहंदे सी, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਅ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਬੇਸਿਸ। ਜੀ ਬਲੀ ਸਰ। जनरल सर कैन यू प्लीज कंप्लीट दैट एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। नहीं मैम ऑलमोस्ट हो गया। मॉड्यूल्स एक दूसरे से कौन शूटर था, कैसे एक दूसरे का था, जैसे So I think CP Amritsar will have a tough time facing the Amritsar press. So they are saying that Chandigarh is privileged. if ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੀਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। So I think he will go and share some more details ma'am. ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਪਨਸ ਰੋਜ਼ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं मैं बड़ा बड़ा नहीं बली साहब मैं सहमत हाँ। देखो जिवें मैं पहले भी किया सीगा कि ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ऑप ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਆਰਮਸ हैज गॉन अप 5 टाइम्स। So that is the challenge we are up against, and we are and with the support of central agencies ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we got lot of information from the public also। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਾਰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੇਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗਲੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 80% ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੇਕ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਓ। ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਹੈਡ ਔਨ ਟੂ ਬਸਟ ਦੈਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ द मैसेज वी वांट टू। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद ये सवाल आया था कि जिस तरीके से कबड्डी प्लेयर्स की हत्या की गई, 2 कबड्डी प्लेयर्स हो चुके हैं, तो क्या कबड्डी प्लेयर्स का भी कोई जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ कोई रिलेशन होता है? क्योंकि जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, तो उसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं? जैसे मैंने कहा म्यूज़िक इंडस्ट्री है, कबड्डी में क्योंकि काफ़ी इसमें क्राइम की पेनिट्रेशन है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, तो इस वजह से वनरेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगा हम विशेष ध्यान दे के हम
कबड्डी को हम प्रोटेक्शन देंगे ताकि लोग, जो ये पंजाब का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, तो ये अपनी ग्लोरी जो है, इसकी जो प्रिस्टाइन ग्लोरी